और अब खबर गाजा की। जी हां, ट्रंप के शांति समझौते का दूसरा चरण शुरू होने से पहले मुस्लिम देशों और इजराइल के बीच घमासान छिड़ गया। अब घमासान इस बात पर चढ़ा है कि गाजा में युद्ध विराम के बाद पुनर्निर्माण के कार्यों और सुरक्षा की गारंटी के लिए कौन कौन से देशों की सेनाएं शामिल होंगी। ऐसे में एक तरफ तो इजराइल और तुर्की में भिड़ंत हो गई और दूसरी तरफ अरब देशों में भी एक युद्ध सा छिड़ गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का साफ कहना है कि कुछ भी हो जाए तुर्की की सेना गाजा में नहीं जाएगी, जबकि सऊदी अरब का कहना है कि गाजा में कतर की एंट्री होनी चाहिए। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर गाजा के लिए एक नया युद्ध किस तरह से छिड़ गया है। गाजा में शांति समझौते का दूसरा चरण शुरू होने से पहले नई जंग। क्यों गाजा को लेकर इजराइल और तुर्की आमने सामने आ गए? क्या अब तुर्की और इजराइल में युद्ध की संभावनाएं बन गई हैं? पहले वेस्ट बैंक, अब गाजा में शांति बहाली पर अपना प्लान लाया इजराइल। गाजा में कतर के रास्ते का रोड़ा क्यों बन रहा है सऊदी अरब? इजराइल और हमास के बीच गाजा में छिड़े युद्ध का दायरा लेबनान, सीरिया, ईरान और यमन तक फैल चुका है। विश्लेषक कहते हैं कि इस युद्ध ने न सिर्फ मिडिल ईस्ट की राजनीति बदली है, बल्कि दुनिया का इस क्षेत्र से रिश्ता भी नया रूप ले चुका है। मिस्र और कतर के साथ साथ तुर्की ने भी गाजा में युद्ध विराम कराने में अहम भूमिका निभाई है। कतर, जहां हमास का राजनीतिक नेतृत्व है और अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है, मध्यस्थ की मुख्य भूमिका में था। सितंबर 2025 में इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास नेताओं पर हवाई हमला किया, जिससे कतर नाराज हो गया और गाजा में युद्ध विराम में बाधा पहुंचने की आशंका बढ़ गई। हालांकि कई एक्सपर्ट ये मानते हैं कि अमेरिका के सहयोगी कतर पर हुआ ये हमला युद्ध के अंत की दिशा में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। कतर ने अमेरिका से सुरक्षा की गारंटी मांगी, जो कि ट्रंप ने दे दी। साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने इस युद्ध को खत्म करने के लिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव बढ़ा दिया। साथ ही नेतन्याहू को कतर से माफी मांगने के लिए मजबूर किया। कई एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी, तो इसके असर के चलते भी गाजा में युद्ध विराम की नौबत आई। और अब गाजा के लिए ट्रंप ने जो 20 सूत्रीय शांति समझौता तैयार किया, उसका एक चरण पूरा हो चुका है। हमास इजराइल के बंधकों को रिहा कर चुका है, लेकिन दूसरा चरण शुरू होने से पहले गाजा अंतर्राष्ट्रीय सेना यानी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की तैनाती पर भी बात चल रही है। युद्ध विराम समझौते के तहत जल्दी ही इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के गाजा पट्टी में प्रवेश करने की उम्मीद है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सेना के गाजा में पहुंचने से पहले ही कोहराम मच गया है। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की निगरानी में ही गाजा में पुनर्निर्माण का काम होना है। लेकिन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बाद इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने भी स्पष्ट किया है कि वो 20 सूत्रीय शांति योजना के तहत गाजा में किसी भी देश की सेना को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि तुर्की की सेना तो उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। बुडापेस्ट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार ने कहा कि जो देश सेना भेजना चाहते हैं या तैयार हैं, उन्हें कम से कम इजराइल के प्रति निष्पक्ष होना चाहिए। कभी तुर्की और इजराइल के रिश्ते बहुत अच्छे हुआ करते थे, लेकिन अब ये काफी तल्ख हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इजराइल के गाजा पर किए हवाई और जमीनी हमलों की कड़ी आलोचना की थी और उसके कामों की तुलना नाजियों से करते हुए देश पर नरसंहार का आरोप लगाया था। एर्दोगन हमास आतंकी समूह के खुले समर्थक रहे हैं। आपको बता दें कि इजराइल चाहता है कि सऊदी अरब और यूएई गाजा के पुनर्निर्माण का काम संभाले, लेकिन इन दोनों देशों ने बहुत बड़ी शर्त रख दी है। इन दोनों देशों की शर्त यह है कि वो गाजा में तभी पुनर्निर्माण का कार्य शुरू करेंगे जब हमास अपने सारे हथियारों का सरेंडर कर दे। सऊदी अरब और यूएई ने कहा है कि जब तक हमास अपने हथियार नहीं डालता और उसकी जगह कोई दूसरा वैध प्रशासन नहीं आता, तब तक वो $1 भी गाजा में निवेश नहीं करेंगे। दूसरी तरफ कतर इस पूरे समीकरण में खुद को मध्यस्थ और गाजा के लोगों को पालने वाले देश के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा है। उसका कहना है कि गाजा में तत्काल राहत और पुनर्निर्माण कार्य शुरू होना चाहिए। इसके पीछे कतर की कोशिश हमास से अपने पुराने रिश्ते और अमेरिका के बीच संतुलन साधना है। आपको बता दें कि कतर के पिछले कई सालों से हमास से संबंध रहे हैं। कतर में कई हमास नेताओं का घर भी है और गाजा को लेकर होने वाली युद्ध विराम बैठकें भी दोहा में ही होती रही हैं। कतर अभी भी हमास के बीच अपने प्रभाव को खोना नहीं चाहता, इसलिए कतर का तर्क है कि अगर गाजा की बुनियादी संरचना को फौरन नहीं सुधारा गया तो क्षेत्रीय अस्थिरता और मानवीय संकट और गहरा जाएंगे। अब एक तरफ तो इजराइल गाजा में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स से तुर्की को हटाना चाहता है, दूसरी ओर वो वेस्ट बैंक पर भी कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है।
क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेस्ट बैंक को लेकर दुनिया के 152 देशों, जिनमें मिडिल ईस्ट के 57 मुस्लिम देश भी शामिल हैं, उनसे वादा किया था कि वो गाजा प्लान के तहत वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं होने देंगे। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अब बहुत हो चुका, वो इजराइल को किसी भी कीमत पर वेस्ट बैंक पर कब्जे की इजाजत नहीं देंगे। ऐसे में इजराइल का वेस्ट बैंक को लेकर विधेयक को मंजूरी देना डोनाल्ड ट्रंप की भी सीधी इंसल्ट है। ऐसे में ट्रंप ने फिर से इजराइल को टाइट किया है। ट्रंप ने वेस्ट बैंक को लेकर चेतावनी जारी की है। वेस्ट बैंक को लेकर चिंता न करें, इजराइल बहुत अच्छे से काम कर रहा है। इजराइल वेस्ट बैंक पर कुछ नहीं करेगा। ये नहीं होगा क्योंकि मैंने अरब देशों को अपना वादा दिया है। अगर ऐसा है तो इजराइल को अपना पूर्ण समर्थन खोना पड़ेगा। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वेस्ट बैंक को लेकर एक अमेरिकी अधिकारी ने भी बेंजामिन नेतन्याहू को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर नेतन्याहू गाजा युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के समझौते को खतरे में डालते हैं तो ट्रंप उन्हें सबक सिखाएंगे। नेतन्याहू राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बहुत बारीक रेखा पर चल रहे हैं। अगर वो आगे बढ़े तो गाजा समझौता बर्बाद हो जाएगा और अगर समझौता बर्बाद होता है तो डोनाल्ड ट्रंप उन्हें बर्बाद कर देंगे। असल में इजराइल का विधेयक वेस्ट बैंक में बनी यहूदी बस्तियों को कानूनी दर्जा देने की कोशिश है। नेतन्याहू सरकार का कहना है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है, जबकि आलोचक मानते हैं कि ये 2 राष्ट्र समाधान को लगभग असंभव बना देगा। आज तक ब्यूरो।